नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे सीता अष्टमी के बारे में। पूजन आपको कैसे करना है, राशि अनुसार आपको क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ सीता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सीताष्टमी अर्थात जानकी नवमी पर राशि अनुसार किए जाने वाले पूजन की विधि के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी या व्रत उपवास से सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 24 फरवरी सन 2022। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज माँ सीता जी का, माँ जानकी जी का जन्मदिन है, अर्थात सीता अष्टमी, जानकी जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज भगवान राम, माँ सीता, राम भक्त हनुमान जी के निमित्त पूजन करने से, व्रत करने से, उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज भगवान राम, माँ सीता और भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। संतानहीन दंपतियों को श्री राम के समान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होगी। अनजाने भय, डर, चिंता, परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जी, और पंडित जी सीता अष्टमी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीता अष्टमी पर पूजन खास तौर पर किया जाता है। क्या पूजन विधि रहती है? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं सीता अष्टमी की सरल पूजन विधि आप सभी महिला दर्शकों के लिए। आज नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में पूजा स्थान पर पूजन भूमि को शुद्ध करके केले के पत्तों से सुसज्जित सुंदर मंडप बनवाइएगा। मंडप के मध्य में सुंदर चौकोर वेदिका पर, अगर आप वेदी बना सके तो अति उत्तम है, और नहीं तो एक बाजोट अथवा चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवती सीता, भगवान श्री राम की स्वर्ण से, रजत से, ताम्र से, पीतल से या मिट्टी से, इनमें से किसी भी एक चीज की, सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, मिट्टी की हो, इनमें से यथासंभव किसी भी एक वस्तु से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना करिएगा, वेदी के ऊपर या चौकी के अथवा बाजोट के ऊपर। और अगर मूर्ति नहीं है आपके पास में तो आप चित्रपट भी स्थापित कर सकते हैं, फोटो फ्रेम भी आप स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ साथ पूजन के लिए भक्त हनुमान जी की, राजा जनक की, माता सुनैना की, पुरोहित शतानंद की, इन सब की प्रतिमा या चित्रपट आपको स्थापित करना है। पृथ्वी माता की मंडप के पास ही अष्टदल कमल पर विधि पूर्वक कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना कर दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का, एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। आचमन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान श्री राम, माता श्री जानकी, भक्त हनुमान की पूजा का, व्रत का संकल्प कीजिएगा। भगवान श्री राम, माँ सीता और भक्त हनुमान जी की प्रतिमा का जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग
प्रकार के फलों के रस से उनका अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में वस्त्र अर्पण कीजिएगा, गंध, अक्षत, इत्र, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा, फल, पान, सुपारी अर्पण कीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। माँ सीता को, माँ जानकी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार का सामान, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी, पायल, बिछिया इत्यादि अर्पण कीजिएगा। माँ जानकी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान श्री राम, माँ सीता और भक्त हनुमान जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आज दिन में एक समय भोजन कीजिएगा। 7 सुहागन महिलाओं को भोजन करवाइएगा, सुहाग सामग्री प्रदान कीजिएगा। और आज दिन भर जो आपके मन में जिस मंत्र का आपको जाप करना है, मानसिक जाप करना है, वो रहेगा ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः। तो जो भी मंत्र आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री राम का, माँ जानकी का, भक्त हनुमान का पूजन करेंगे, उन्हें मिलेगा अखंड सौभाग्य, सुंदर सुयोग्य जीवन साथी, संतान सुख प्राप्त होगा, मिलेगी डर भय से मुक्ति। जी, और पंडित जी अब आपसे जान लेते हैं कि राशि अनुसार हमें क्या कुछ करना है। सीता अष्टमी है, क्या कुछ खास करें? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की महिला दर्शकों के लिए, चूँकि आज सीताष्टमी का दिन है, तो राशि अनुसार कैसे आप महिला दर्शक जो हैं वो माँ सीता को प्रसन्न करके अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज राशि अनुसार पूजन करने से दाम्पत्य जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाली जितनी भी हमारी महिला दर्शक है, अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, माँ सीता की प्रतिमा का अभिषेक आज गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, चंदन, पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति आज आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर इस प्रकार आज माँ सीता का पूजन करने से, मंत्र जाप करने से सुयोग्य जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। विवाह से जुड़ी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं हैं, बेटियां हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सीताष्टमी पे माँ सीता का अभिषेक दही से कीजिएगा। दही से माँ सीता का अभिषेक कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। इस प्रकार आज सीताष्टमी पर माँ जानकी का पूजन अर्चन करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में आ रही कड़वाहटें दूर होंगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं हैं, बेटियां हैं, सुहागिन हमारी महिलाएं दर्शक हैं, आज सीताष्टमी पे माँ सीता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। माँ सीता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। मेहंदी अर्पण कीजिएगा। हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माँ सीता को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षेय नमः, ओम कामाक्षेय नमः, ओम कामाक्षेय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज इस प्रकार सीताष्टमी पे माँ जानकी की पूजन अर्चन करने से आपको अपने लाइफ में सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और हमारी विवाहित महिला दर्शकों को पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। जी, और पंडित जी अब कर्क सिंह कन्या, इनके लिए भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वाली जितनी भी हमारे महिलाएं दर्शक हैं। कर्क राशि वाली जो हमारी महिला दर्शक हैं, आज सीताष्टमी पर जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, आज माँ सीता का अभिषेक दूध में बूरा मिलाकर या शक्कर मिलाकर कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला
माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। माँ जानकी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजेब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाली जितनी भी हमारी महिलाएं दर्शक हैं, अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सीताष्टमी पर माँ सीता का अभिषेक मधु अथवा गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। शहद से अथवा गुड़ मिश्रित जल से आज माँ जानकी का अभिषेक कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। हमारी वो कन्याएं जो विवाह की उम्र हो गई है लेकिन उन्हें सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा, यदि आज इस विधि से माँ जानकी को प्रसन्न करें तो सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और हमारी वो महिलाएं दर्शक जिनके दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है, यदि आज वो जानकी माँ जानकी का इस विधि विधान पूर्वक तरीके से पूजन करती हैं तो पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ सीता का अभिषेक आपको आंवले के रस से करना है। ध्यान रखिएगा, आंवले का रस निकालकर माँ सीता का, माँ जानकी का अभिषेक कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। हरी ओढ़नी, हरी चूनरी माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। और सीता अष्टमी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सीता अष्टमी पर पूजन आपको कैसे करना है। 6 राशियों के बारे में बताया, तुला, वृश्चिक, धनु। अब आपके लिए जानते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। क्योंकि आज सीताष्टमी है तो तुला राशि वाली जितनी भी हमारी महिलाएं दर्शक, अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ सीता का अभिषेक आपको करना है। किससे करना है? अंगूर के रस से। अंगूर के रस से माँ सीता का, माँ जानकी का अभिषेक कीजिएगा। अंगूर का रस उपलब्ध नहीं हो तो मिश्रित कच्चे दूध से माँ सीता का अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। चांदी की नाक का कांटा माँ भगवती को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज इस प्रकार माँ जानकी को प्रसन्न करने से आपके लाइफ में आपका मनपसंद जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपकी मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सीताष्टमी पर माँ सीता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। लाल रंग की चुनरी माँ सीता को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाली जितनी हमारी महिलाएं दर्शक हैं, अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सीताष्टमी पर माँ सीता का अभिषेक दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर उससे माँ जानकी का अभिषेक कीजिएगा। पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा। पीली बिंदिया अर्पण कीजिएगा। पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की, यानी कि मकर, कुंभ, मीन। आपके लिए जान लेते हैं आपको कैसे पूजा करनी है सीताष्टमी पर। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं मकर राशि वाली जो हमारी महिलाएं दर्शक हैं, आज सीताष्टमी पर मकर राशि वाली जितनी महिला दर्शक हैं, आज सीताष्टमी पर अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, माँ जानकी का, माँ सीता का अभिषेक यदि उपलब्ध हो तो आम के रस से कीजिएगा और नहीं तो केवड़े के इत्र से आज माँ जानकी का, माँ सीता का अभिषेक कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काजल अर्पण कीजिएगा। 5 फल अर्पण कीजिएगा।
ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली जितनी हमारी महिलाएं दर्शक है, वैध कन्या है, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सीताष्टमी पर माँ जानकी का, माँ सीता का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा या सुगंधित तेल से कीजिएगा। संभव हो तो सुगंधित तेल से, चमेली के तेल से माँ सीता का अभिषेक कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, चूनरी अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कड़वाहटें दूर होंगी। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अवैध कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, माँ सीता का अभिषेक आज केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली ओढ़नी, पीला चंदन माँ को अर्पण कीजिएगा, माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरियै नमः, ओम गौरियै नमः, ओम गौरियै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सरल विधि विधान से आज सीताष्टमी पर आप अपनी राशि के अनुसार माँ सीता को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, और पंडित जी महा टोटके की बात कर लेते हैं। सीता अष्टमी के दिन कौन सा ऐसा टोटका, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें लाभ ही लाभ हो? आइए जानते हैं सीता अष्टमी का महा चमत्कारिक उपाय। एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय मैरिड लाइफ में, स्पेशली कोरोना काल में तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी या आपके पति अक्सर आपसे रूठे रहते हैं, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी आ जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी तीसरे का प्रवेश हो चुका है? शंका, उसका कोई इलाज नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि समवन इज देयर जो आपके रिलेशंस को बिगाड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी सौतन के चक्कर में फंस गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हाँ, तो परेशान मत होइए। आज किए जाने वाला, आज सीताष्टमी पे किए जाने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। कैसे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है समझ लीजिए, लिख लीजिए। आज आपको अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। 5 पीले रंग के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। हर एक कपड़े के टुकड़े पर एक पीली कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दीजिएगा। पंसारी के यहाँ पे आपको काली हल्दी मिल जाएगी। पीले कपड़े पे एक कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक काली हल्दी का टुकड़ा रखिएगा। और साथ में पति पत्नी की एक सामूहिक चित्र, हस्बैंड वाइफ का एक कॉमन जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज का, वो भी रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने प्यार को पाने की, अपने पति को सौतन से दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन 5 पीले कपड़े को अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। फोटो भी उसी में रहेगी, कौड़ी भी रहेगी, केसर भी रहेगी और हल्दी भी रहेगी। तो उसकी एक पोटली बना लीजिएगा। 5 की अलग अलग पोटली बना दीजिएगा, ठीक है। अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर उसको लगा दीजिएगा। बेडरूम की उत्तर दिशा की तरफ उसको लगा दीजिएगा। 5 पोटलियां थी, तो कुल मिलाकर 5 आपको पोटली बनानी है। चारों दिशाओं पे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक पोटली आपको कहीं आपके बेडरूम में रख देनी है। और 5वीं जो पोटली है वो आपके बेडरूम में, आपके बिस्तर के नीचे हेड साइड के ऊपर रख दीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से,
इस महाचमत्कारिक टोटके से आपको आपकी रूठी हुई पत्नी का पूरा प्यार मिलने लगेगा, रूठे हुए पति का पूरा प्यार मिलने लगेगा। और यही नहीं, यदि आपके पति किसी और औरत के चक्कर में फंस गए हैं तो इस महाचमत्कारिक उपाय से आपको आपकी सौतन से भी छुटकारा मिलेगा और इस सरल उपाय से मिलने लगेगा अपने पति का या आपकी पत्नी का ढेर सारा प्यार। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे सीता जयंती पर करने वाले कुछ खास उपाय। जी आइए बिल्कुल जान लेते हैं जानकी जयंती पर किए जाने वाले, सीताष्टमी पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। जानकी जयंती पर इस प्रकार के उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज सीताष्टमी पर 12 फल अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान श्री राम माँ सीता के चरणों में अर्पण करने हैं। फिर उन 12 फलों को बच्चों में बांट देना है। अपने पति या जीवन साथी की लंबी आयु के लिए माँ सीता के निमित्त 7 केले आज गौ माता को अवश्य खिलाइएगा। अगर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, तो आज सीताष्टमी के दिन राम सीता मंदिर के अंदर, राम दरबार का जब मंदिर हो, माँ सीता का, माँ जानकी और भगवान श्री राम का मंदिर हो, वहाँ 7 सुगंधित तेल के दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके विवाह में आ रही अड़चनें अति शीघ्र आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये आपको सीता अष्टमी के उपाय हमने बताया, साथ ही साथ राशि अनुसार आपको क्या करना है ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को आज सीता अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडियन न्यूज़। नमस्कार।